हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके और यूपी जीके का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया हूं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बताना है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। और सत्यमेव जयते ये वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है। और वंदे मातरम इसके रचनाकार कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। अगला है क्वेश्चन 2 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बताना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1761 में। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। दोस्तों, पानीपत के युद्धों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध ये 1526 में हुआ था। किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और इस युद्ध को बाबर ने जीता था। दूसरा पॉइंट है, पानीपत का दूसरा युद्ध ये 1556 में हुआ था, हेमू और अकबर के बीच, जिसमें अकबर विजयी रहे थे। दोस्तों, ये सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, पानीपत का तीसरा युद्ध ये 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसे अहमद शाह अब्दाली ने जीता। क्वेश्चन 3 है, दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जेनेवा में। जेनेवा में WHO का मुख्यालय है। और द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 4 है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर परमाणु बम कार्य करता है। अगला है, अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गुप्त काल में। गुप्त काल से ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। अगला है, क्वेश्चन 6 है, राष्ट्रगान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मन ये सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1911 में कोलकाता में। 1911 में कोलकाता में सर्वप्रथम जनगण मन को गाया गया। और भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 7 है, मीन माता रोग किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बताना है कि मीन माता रोग ये किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पारा के कारण। पारा के कारण मीन माता रोग होता है। पारा यानी Hg, मरकरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है, क्वेश्चन 8 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सूत्र है CaOCl2। अगला है,
क्वेश्चन 9 है हवा महल कहाँ अवस्थित है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि हवा महल ये कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा जयपुर में। जयपुर राजस्थान में हवा महल स्थित है। अगला है क्वेश्चन 10 है सितंबर 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किनके बीच में हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि 1932 में पूना पैक्ट समझौता ये महात्मा गांधी और किनके बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। क्वेश्चन 11 है बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, किस वर्ष में अलग हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा वर्ष 1912 में। वर्ष 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ। अगला है अगला प्रश्न है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 25 वर्ष। 25 वर्ष ये भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है। अगला प्रश्न है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि संसदीय प्रणाली ये भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से भारत में संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है। और रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य ग्रहण किए गए हैं। अमेरिका के संविधान से ये मौलिक अधिकार और अफ्रीका के संविधान यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। अगला है क्वेश्चन 15 है लोकसभा का नेता कौन होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये लोकसभा का नेता होता है। अगला है क्वेश्चन 16 है लठमार होली मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि लठमार होली ये कहाँ पर मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा बरसाना में। बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। अगला प्रश्न है काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा बाबू शिव प्रसाद गुप्त। बाबू शिव प्रसाद गुप्त ये काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। अगला है क्वेश्चन 18 है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान ये कब शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा वर्ष 2001 में। वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। क्वेश्चन 19 है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 7.3 यानी 7.3%। क्वेश्चन 20 है उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई कब होती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई कब होती है, किस समय होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा जून से जुलाई के दौरान। जून से जुलाई के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई होती है। अगला है क्वेश्चन 21 है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा शारदा नहर। शारदा नहर ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अगला प्रश्न है और ये आज का लास्ट प्रश्न है
फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर में ये फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मिर्ज़ापुर में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी।